ले आएंगे पंचपीर बहुत सी एग्जाम तो सीधो सीधो पंचपीरांग एक दो याद रखो, शायरी याद रखो, तो आ भी याद रखो, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में चारों पीर पधारो गोगा जी रहेगी। हाँ अब इन शायरी इतनी बोलिया तो मन मेरे थार याद रहे, शायरी याद रहे, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में चारों पीर पधारो गोगा जी रह गया। अब तो याद कर लिया शायरी इतनी। तो ए अपना पंचपीर, तो एक ही याद रखनी है पंचपीरा में आपने तेजा जी को नहीं, ऑप्शन अगर देगा नहीं तो के देसी तेजा जी ही मिला, वो तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। कौन कौन है? गोगा जी याद हो गया, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, हड़बू जी। ज्यादातर ऑप्शन यही मिलेगा। और कई बार तो स्तर इतना गिरता है, एक बार तो आया करने में लोक देवता में शामिल नहीं है, सेकंड ग्रेड का प्रश्न है ये, हद हो गई। और उसमें ऑप्शन दे रखा था कबीरदास, वाह धन्य है पेपर बनाने वाले। चलो नेक्स्ट चलते, देखो सबसे पहले हम एक एक को उठाते हैं। सबसे पहले हम हमारे चूरू वाले गोगा जी महाराज को उठाते हैं, हमारे से मात्र और मात्र 15-20 किलोमीटर दूर है, यानी मैं जोर में लो महाराज गोगा जी की जय गुरुकुला तो भी बढ़ता लो पूछ जाओ। इनका जन्म जो है वो 946 ईस्वी में है, विक्रमी संवत 1003 मान लेते हैं, 1003 थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। दिन जो है वो भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो गोगा जी सांपांगा है, सांप काड़ो है, तो कृष्ण नवमी, भादवा कृष्ण नवमी। स्थान जन्म स्थान हमारे नजदीक है ददरेवा, वेयर इज ददरेवा? ददरेवा जी ने चूरू के नजदीक है, तारानगर के पास में। पिता का नाम जेवर जी चौहान, जेवर जी चौहान एकदम था नाम है मेरे, माता बात्सल्य। पत्नी का नाम है कमल दे, पुराने टाइम में साहब कोल्लू जोधपुर है, और सरियल यूपी से। आपको पता है हमारे यहाँ ददरेवा में सबसे ज्यादा यूपी वाले आते हैं, हम पूर्विया बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा उधर वाली साइड के लोग ही आते हैं। तो नॉर्मल चीजें याद रही। गुरु गोरखनाथ, भाई गोरखनाथ जी, तो गोरखनाथ जी है, देखो गोरखनाथ जी बहुत है प्रसिद्ध है, गुरु गोरखनाथ। गोड़ी का नाम, हाँ गोगा पप्पा का इसका मेड़ी मंदिर, मेड़ी क्या बोले मंदिर ने, गोगा जी मंदिर ने क्या बोले मेड़ी। दौजा जो है वो है सफेद। आराध्य वृक्ष हमेशा गोगा जी की मेड़ी गठे हुए खेजरी वृक्ष के नीचे। बस एक सीधा प्रश्न पूछना था। प्रतीक आप ये सांप है गोगा जी प्रतीक। गोगा राखड़ी, गोगा जी राखड़ी से 9 गांठ हुए, हर गए बांधे तो गोगा राखड़ी कहते हैं, याद रहे, ठीक है। और आगे चलो, कौन है अर्जन सर्जन? नाम था रही बेरो अर्जन सर्जन, गोगा जी का दो मोसेरा भाई है। गोगा जी के मंदिर, अब ये ध्यान रखना, एक तो शीर्ष मेड़ी जहां शीर्ष गिरा था, दोनों चीजें ध्यान रखनी। शीर्ष मेड़ी जहां शीर्ष गिरा वो तो है अपने ददरेवा, कहां पड़ता है ददरेवा? यही राजगढ़ चूरू। इन नजदीक ही एक तालाब बने हुए, पवित्र माने नानो और मिट्टी ले जाओ, इनको मिट्टी बोते थे, और बताओ सांप काटे ऊपर लगा तो भी अच्छी है। फिर है धुरमेड़ी, अरे धुरमेड़ी नाम ही मेरा चल रहा है, धुरमेड़ी। ये है हनुमानगढ़ गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। आ है धुरमेड़ी, यानी नूर के अंदर है धुरमेड़ी। गोगा जी जो है ये धुरमेड़ी जो है यहाँ गायों की रक्षा करते हैं। मोहम्मद गजनी, ये ध्यान रखना किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था, मोहम्मद गजनी गोगा जी को। तो उनके जो सर और धड़ अलग हुए तो अलग अलग जगह पे गिरे, उसी के आधार पे धुरमेड़ी और शीश मेड़ी होगी। शीश हमारे यहाँ है, धुरमेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी, ठीक है। गोगामेड़ी धुरमेड़ी। गोगामेड़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसके तरीके गोगामेड़ी को निर्माण किया? मकबरे नुमायान किसने? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसमें प्रवेश द्वार पे क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह, यानी आपने श्री गणेश बोला नहीं, वो मुसलमान बोले बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है ध्यान रखना, देवता वैसे हिंदू के मुसलमान भी मानते हैं, विशेष रूप से हिंदू मानते हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाह लिखा है। और आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह। लगभग हमारी साइड के मंदिरों आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया हम लोग। और पशु मेला भी बने गोगा जी को, पूरे भादवा महीने में बने एक तरीके पशु मेला। आजकल तो पशु ही कौन रहा था, आज का तो देवता का नाम गाड़ियां मेला रख देना चाहिए, गाड़ी बिक्री हुई तो पशु रहे कौन नहीं बराबर है, फिर भी है, किसान आज भी है, तो आज भी चले। कौन सा पशु? तो ऊंट है, हरियाणवी नस्ल, क्योंकि हरियाणा कच्छ में आगे मारे तो हरियाणा नस्ल है, तो क्रय विक्रय सब ज्यादा। यहाँ पूजा चलती रहती है, चार जाति के मुसलमान जो है वो गोगामेड़ी यहाँ पूजा करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। गोगामेड़ी की ओल्डी या झोपड़ी या ओल्डी, तो थोड़ा सा ध्यान, मंदिर एक मंदिर ध्यान रखना इनका कहाँ है? एक मंदिर गोगा जी का सांचौर के अंदर ही है, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सांचौर कहाँ है? जालोर के अंदर। पूर्विया, गोगा जी पश्चिमी साइड से जो लोग आते हैं, हमें पूर्विया का पूर्विया आने लग गया है, तो वो पूर्विया पंजाब हरियाणा यूपी एमपी का जिक्र होगा, अठे माडी साइड में, तो नजदीक के मातो। गोगा जी के पुत्र जो है वो केसर कंवर है, जिनकी पूजा भाद्र कृष्ण अष्टमी को होती है। कवि मेवा जी जो है वो गोगा जी का रसाल नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी थोड़ा सा पुत्र आ गया। यात्री कौन सा हो गया? पूर्विया, पुत्र को नाम केसर कंवर है, जिनकी पूजा भाद्र कृष्ण अष्टमी, केसर कंवर, ठीक है। आगे अच्छा, गोगा जी के उपनाम देखो, गोगा पीर, प्यार के कहते हैं, हे गोगा पीर साहब खाइडो है, रक्षा करियो। जिंदा पीर, पीर मेरे पीर नु मनाओ, जाहर पीर, ऐसा कहते हैं। मोहम्मद गजनी ने दिया था, बोलिए तो साक्षात पीर की तरह लड़ते हुए देखो, ये तो जिंदा पीर है। और गाया की रक्षा करने का गोरक्ष, आपने लगभग देवता गोरक्षक ही होड़ा है दिया, और आपने सांपा का देवता तो फिर है उपनाम है। नागा का देवता तेजा जी है, सांप नाग है तो एक ही चीज, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है हर चीज में, देखो बंडी में सांप में। नेक्स्ट है हमारे रामदेव जी महाराज, बड़े ही चमत्कारी है कलयुग के अंदर। इनका जन्म 1352 ईस्वी कह सकते हैं, या फिर विक्रमी संवत 1409, विक्रमी संवत लिखोगा वो लिखो 1352 ईस्वी। कब जन्म हुआ? तो महान लोगों के जन्म दिवस पे हम मनाते हैं। हाँ, जन्म कहां हुआ? उडुकासमेर, शिव तहसील बाड़मेर, उडुकासमेर। इंपॉर्टेंट चीज है,
देखो लोक देवता का सारी एक एक चीज था, सीधा उत्तर थनावे नहीं उत्तर, आगे चल जाओ, कोई टेंशन को नहीं है। जन्म का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद लगभग बाद में नहीं है, भाद्रपद शुक्ल सेकंड, शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी का उपनाम पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु बोले नहीं, पीरों के पीर, राम सा पीर, सोल्ट मापा कहते हैं, हे राम सा पीर, क्योंकि रामदेव जी महाराज जी तो सोल्ट में राम सा पीर, हे रुनेचा का धनी, रुनेचा धनी तो भाई रुनेचा मरे तो रुनेचा धनी तो खुद ही हो गया। सांप्रदायिक देवता हिंदू मुसलमान दोनों ही मानते हैं नहीं, सांप्रदायिक देवता। इनके अलावा ठाकुर जी का इसका, कृष्ण जी का अवतार का इसका, हालांकि अवतार भी पूछ ले कौन से लोक देवता किसके अवतार है। नेक्स्ट, रामदेव जी के मंदिर, मंदिर कई जगह रामदेव जी को, विशेष रूप से रामदेव जी को मंदिर रामदेवरा के अंदर है, जो रुनेचा जैसलमेर, वो तो फेमस है। अभी हम तो गए थे भैया, तो देखो भगवान का दर्शन करें नहीं तो लाइन में लाके करना थी, लेकिन फिर भी कई लगभग आजकल तो इतनी सुविधा जरूर होगी कि गति कोई मंदिर में जावा तो कांस्टेबल खड़े तो वो जानकार मिल जाए, वो कह बुझी आ जाओ दर्शन करा जाओ, हो सके अबे तरीकों है, लेकिन फिर भी हो जाए थोड़ा था नहीं इतना तो लाइन में वो कर लिया बिन गुरु नामानी कोई बात है, तो रामदेव जी दर्शन कर गया तो भी कर गया, मैं तो भगवान के देऊँ, भगवान आके तो थोड़ा जल्दी आ जाए यार, भक्त की बात है तेरे। छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? गुजरात, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, छोटा रामदेवरा गुजरात, छोटा रामदेवरा गुजरात, छोटा मोदी बड़ोली रामदेवरा भटकी छोटो है। बराखिया अजमेर, यहाँ भी इनका मंदिर है। सुरताखेड़ा कहाँ पड़ता है? सुरताखेड़ा पड़ता है चित्तौड़ के अंदर, यहाँ भी है, ये गुजरात में भी है, ठीक है। मसूरिया सबको पता है, जोधपुर, गुरुजी बौद्ध मंदिर है, निसला याद कराएंगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, टू टेम्पलार वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का छोटा रामदेवरा ये पड़ता है खुड़ियावास अजमेर, खुड़ियावास अजमेर, वो भी थोड़ा सा याद रखते। देखो हाँ, अजमाल जी कंवरा, गोगा जी जाति से चौहान थे, गोगा जी चौहान गोत्र से थे और रामदेव जी तंवर गोत्र से थे। अजमाल सिंह तंवर, पिता का नाम है अजमाल सिंह तंवर, अजमाल सिंह तंवर, राजपूतों में गोत्र है तंवर, तंवर, ठीक है। माता का नाम था मेणा दे, सही याद है, मनबेर है, पत्नी, पत्नी मात्रा बड़ी लिखे करो, पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, सही याद रह गया था। बहन का नाम सुगना लाछा, नाम था। रामदेव जी गीत सुनूंगा नहीं, जब मस्से आ जाएगा, एक आधो गीत सुन ले करो ताकि सारी बात। धर्म बहन डाली बाई, रामदेव जी के गुरु, गुरु बालीनाथ। देखो एक एक चीज है बता रहा हूं, भाई का नाम बिरमदेव, बिरमदेव बलराम का इसका बिरमदेव, घोड़ा नीला, नीला नीला घोड़ा रासवार, नीला घोड़ा। रामदेव जी की जो ध्वजा है ना उसे कहा जाता है नेजा, जो होती है पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी नेजा ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा। बात इतनी है, डालो टेंशन ना दो, रिपीट मार दो। जम्मो रात का जागरण में बोले, रात्रि जागरण को बोलते हैं जम्मा। जातरू क्या बोले? जगह जाई करो नहीं मान, यात्री मान जातरू बोले। ब्यावले क्या बोले? ब्यावले बोलो भजन उसके, यानी रामदेव जी के भजन में कह जापा परचो परचो बोलो भाई जी, मैं तो नौकरी लागी, रामदेव जी को परचो ही हो गया, ओके हो गया चमत्कार। पगले रामदेव जी का पगला पूजी चरण चिन्ह सारी सारा हुए थाने यारो, वहां भी रामदेव जी के पुजारी, ठीक है। फूल, चांदी की मूर्ति गले में पहनी जाती है, फूल चांदी की गले में पहनी जाती है। हाँ हाँ, नॉर्मल है, सारा याद रख। कामड़िया, कामड़िया क्या है? कामड़िया रामदेव जी पंथ चलाया, यानी क्या हो गया एक प्रकार कामड़िया क्या हो गया पंथ हो गया। 13 ताली की है रामदेव जी नृत्य, 13 ताली सारा मेरा 24 वाणियां, ये एक प्रकार का ग्रंथ है। नाम ही पढ़ना है 24 है, मेरे लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। रिखिया, रिखिया के वह रामदेव जी के जो भक्त है, मेघवाल भक्त है, उन्हें कहा जाता है रिखिया। मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? और रामदेव जी को मेड़ो भादवा शुक्ल द्वितीया, मेड़ो याद रखियो, भादवा शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भादवा शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भादवा शुक्ल द्वितीया से। रामदेव जी थे जिन्होंने समाधि ली थी रामदेवरा तालाब के किनारे, रुनेचा पोखर, भादवा शुक्ल एकादशी को। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने समाधि ली, लोक देवता जिन्होंने समाधि ली है रामदेव जी। देखो रामदेव जी के एक दिन पहले उनकी धर्म बहन थी डाली बाई, उसने समाधि ली थी, जहां उनका कंगन बना हुआ है। देखिए रामदेव जी कंगन, जाओ बिग नीचे कर, लोग निकले बताओ, उससे निकलने से कष्टों का निवारण होता है, ठीक है। जाइए कोई बात नहीं। अब बात करा रामदेव जी का चमत्कार, उबलते दूध को रोका, घना ही चमत्कार, डिटेल को पढ़ना था, आप नॉर्मल नहीं पढ़ा। कपड़े को घोड़ो, आकाश में गुड़ लो, मंगा दे गुड़ दो। रामदेव जी एक गीत है, मिस्र यूं नमक बनायो। मक्का से पंच पीर आए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्हें वो आए थे वो बर्तन चाहिए हमारा, तो वहां से बर्तन लाके दिए थे मक्का के पंच पीरों को, और अपने गुरुनाथ के हरि दर्शन भी करवाए थे। रामदेव जी का चमत्कार है। सातलमेर जो पोखरण कस्बा है, वहां पर एक राक्षस को भी उन्होंने, मेर राक्षस है, उनसे मुक्ति भी दिलाई थी लोगों को। रामदेव जी की बहन जो सुगना है, उसकी शादी पुंगल बीकानेर में की गई थी। रामदेव जी की बहन सुगना को सातलमेर दहेज में दिया, ऐसी कहानी आती है, ठीक है। रामदेव जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, लेकिन सारी डिटेल मैंने बता दी, साथ साथ में लिख लीजिए बोर ना जी, क्योंकि आगे फिर की कौन करना है, आगे थाना आगे कभी कौन पूछे मुख्यमंत्री सो गलत का बता पंचपीर क्या है, ठीक है। कौन भी रहो तो भी थानों को नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हरभुजी महाराज की जय। सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। हरभुजी जन्म 15वीं सदी माना जाता है, स्पेशल तारीख नहीं है। स्थान मुंडेल, कहां पड़ता है सर? नागौर के अंदर है, हमारे नागौर रामायण है मुंडेल। पिता का नाम मेहाजी, गुरु का नाम बालीनाथ, वाहन शिवार। तो ये वैसे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। हड़बूजी के कुछ उपनाम है, नेक्स्ट करो। हड़बूजी के कुछ उपनाम है, देखो ये हड़बूजी का जगह उपनाम है, देखो शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ध्यान रख, शकुन अब शकुन को नहीं मिले,
बहुत सालों स्कूल के अनुसार चला है। अब कौन सी नाड़ी चली है, गरीबे ठांगार गरे चालांगार, बड़े बड़े क्रिकेटर ना वो भी पहले शकुन शास्त्री के दाएं पैरों पहले पेरांगा पैड बाद में शकुन शास्त्र वो है। बाल ब्रह्मचारी थे, योगी सन्यासी थे, वीर योद्धा भी थे, लेकिन विशेष रूप से जो पूछने लायक है वो है शकुन शास्त्र की ज्ञाता कौन से लोक देवता थे, तो हमारे हड़बूजी महाराज थे। इनका मंदिर जो है वो फेमस मंदिर है वो बेंगटी गांव में, ये याद रखना। बेंगटी में हड़बूजी का है। बेंगटी कहां पड़ता है, फलोदी जोधपुर। बेंगटी गांव में हड़बूजी रो फेमस मेड़ो, मेड़ो कदबर है भादवा शुक्ल पक्ष में, ठीक है। मेड़ो याद रखो, तो रख दिया बातें। नेक्स्ट है अंदर हड़बूजी बात अभी पूरी को नहीं है। हाँ, हड़बूजी कुछ और बात, हड़बूजी के गाड़ी की पूजा होती है, ये तो ये ध्यान रखना। अच्छा गुरुजी, गाड़ी की कोई नहीं, उसके गाड़ी यूज लिया जिसमें हड़बूजी जो है वो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, गाड़ी की पूजा होती है। बेंगटी गांव में हड़बूजी को जो बेंगटी गांव है ना वो जोधा ने दिया था। हड़बूजी ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया था, ये प्रश्न आया था एग्जाम। जोधा को आशीर्वाद दिया था, ये अभी आया था। किसने, हड़बूजी ने। अब भी एग्जाम अब भी करके देता हूं। और मेला इनका कहते हैं भादवा शुक्ल पक्ष को इनका मेला भरता है, ठीक है। बाबूजी महाराज की जय। वाह बाबूजी, बाबूजी की कथा था सुनिए। जन्म 1239, दिन याद रखियो चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या कथा सुन लिया, सारी चीज आ जाएगी। कहां जन्म हुआ, कोल्लूमठ। कोल्लूमठ कहां पड़ता है, कोल्लूमठ पड़ता है फलोदी। फलोदी कहां पड़ता है, सर फलोदी पड़ता है जोधपुर में। नॉर्मल चीज। जन्म 1239 चैत मास को फलोदी में। बाबूजी क्या थे, राठौड़ थे। बाबूजी क्या थे, धनदल जी। इनके पिता थे धनदल जी राठौड़। गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, ये क्या थे, राठौड़ थे। माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम, पत्नी जो है सुप्यार दे, फुलम दे, दोनों ही नाम आ। फुलम देरी का, वो देख लिया अमरकोट के सूरजमल के पुत्री थी। अमरकोट बाबूजी का ससुराल था। उनके सरकारी नहीं देती। घोड़ी का नाम केसर कालमी। कहानी सबने सुन रखी है यार, यूट्यूब पे बहुत बता रखी है। देवचारिणी की ये घोड़ी थी केसर कालमी, ठीक है। बाबूजी का मेला कब बनेगा, जब उनका जन्म होगा तभी बनेगा। कब, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है। बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, रख लेना। मंदिर कहां है, कोल्लूमठ। अब आती उपनाम, कई उपनाम सीधा सीधा पूछ ले। गोरक्षक देवता तो है भी है, गोगा जी भी है, तेजा जी भी है, ये भी है गोरक्षक। और विशेष रूप से ऊंटों के देवता, ऐसा कहते हैं कि बाबूजी ही ऊंट लेके आए थे। प्लेग रक्षक देवता, भाई बीते तो बहुत खतरनाक बीमारी। प्लेग रक्षक भी कौन है, प्लेग बाबूजी। हाड़ फाड़ का देवता ऊंट है, प्लेग है। वचन पुरुष, क्योंकि वचन के लिए इन्होंने अपने प्राण दिए थे तो इन्हें हम वचन पुरुष कह सकते हैं। लक्ष्मण ने गुस्सा तो बाबूजी ने गुस्सा, लक्ष्मण के अवतार। ध्यान रखिए, अवतार कहीं पर सीधे पूछ ले, अवतार बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके। शरणागत की रक्षक, ठीक है। अछूतो द्वारक देवता भी इसका विशेष रूप से ये 2-3 नाम है वो याद रखना है। और प्रतीक क्या है, अश्वार लिए भला, अश्वारोही भला इनका प्रतीक है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट जो है साण्डवी इसका लाने का काम इन्होंने किया। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। भोपा जो है रावण हत्या द्वारा फड़ वाचन करता है। ये सारी चीजें आपको आती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मुझे लगता आती है क्योंकि बड़ी नॉर्मल चीज है। रायका या रेबारी जाति जो है वो बाबूजी के पावड़े गाते हैं। रायका या रेबारी क्योंकि ऊंट पालक जाती है। रायका या रेबारी एग्जाम में पूछा गया था। थोड़ी जाति सारंगी वादक बाबूजी के यश गाती है। बाबूजी का बड़ा प्रचलन है उस साइड में, क्योंकि बाबूजी महाराज ने थोड़ी जाति के 7 भाइयों को गुजरात शासक से छुड़वाया था, याद रह जाएगा। मोरजी आसिया बाबूजी का, ओ याद रखियो मोरजी आसिया, वो शायद अभी एग्जाम में एक में पूछो। बाबू प्रकाशन मोरजी आसिया ने बाबूजी पे ग्रंथ लिखा था, जाति से चारण है। बाबूजी के अनुयायी शादी में कितने फेरे खाते हैं, 60। तो तीजे फेरे ने। बाबूजी के बहन सोनबाई है और उनकी शादी हुई थी उनके जिंदराव खिंची, जायल का था, नागौर का जिंदराव खिंची, उसी से ये विवाद हुआ था। वो भी बाबूजी का जो निधन हुआ था वो धेंचू गांव के अंदर हुआ था। कौन सा गांव है, धेंचू, जो कहां पड़ता है, फलोदी के अंदर। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं, सारे जानते हो, मैं समझता हूं, ठीक है। जिंदराव खिंची से युद्ध करते में बाबूजी के 2 सहयोगी थे, कर्मा व डेमा। तो हड़मल जी है जो बाबूजी के ऊंटों को देख रेख करते थे, हड़मल, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। मियाँ जी भी बाबूरो छंद की रचना की थी, ये भी थोड़ा सा रख लेना है। थोड़ा बाबूजी की जो मृत्यु का बदला है वो रूपनाथ जी या झरड़ा जी ने लिया था, याद रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है रूपनाथ जी या झरड़ा जी, जिन्होंने बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। रूपनाथ जी या फिर झरड़ा जी, ये बाबूजी के बड़े भाई बुढ़ने जी के पुत्र थे, ठीक है। और रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारा था, ये भी याद रखना। रूपनाथ जी ने ही जिंदराव खिंची। रूपनाथ जी हिमालय प्रदेश बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं, ये भी याद रखना। हमारे कौन से लोक देवता हिमालय में बालकनाथ नाम से, और ये एग्जाम में भी पूछ लिया है। ईश्वर प्रश्न काट गया जन्म जो है जब से बोल है। इनका मंदिर कहां, कोल्लूमठ। मंदिर कहां है, कोल्लूमठ है। सिबूदरा बीकानेर मंदिर है, छोड़ो। ग्रंथ है जसनाथ जी ग्रंथ, याद रखो। लेकिन ये एग्जाम में पूछा था कौन से लोक देवता हिमालय में पूजे जाते हैं, ठीक है। मेहाजी मांगलिया, जन्म 14वीं सदी। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद दिन कृष्ण अष्टमी इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी इनका जन्म हुआ है। कब जन्म, परिवार जो है किस जाति से, मेहाजी सांकला, तमर चौहान राठौड़ सांकला सारा मेहाजी का पालन पोषण जो है वो ननिहाल में हुआ था, मंगलिया गोत्र में। ये भी थोड़ा सा ध्यान। मंदिर कहां है, बापनी जोधपुर, बापनी जोधपुर। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा। ये तो याद हो गया इसी की बात है। मेला भादवा कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी जन्म है तो मेलो भी दे। तो ये राणकदेव भाटी से युद्ध करते गायों की रक्षा के समय मार गए थे, तो थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लोक देवता है तेजाजी महाराज, जन्म 1054 ईस्वी।
ठीक है। तेजा जी का जन्म कहां हुआ? खरनाल। सर कहां है खरनाल? खरनाल है नागौर के अंदर। इतो याद हुई मन बेरो ये था। माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ दिन शुक्ल चतुर्दशी, तेजा जी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता का नाम ताहर जी। ये किस गोत्र से है? धोलिया, धोलिया गोत्र के जात थे, ठीक है, धोलिया गोत्र। तो पत्नी का नाम पेमल, तो याद है पेमल। पनेर नागौर के रामचंद्र की पुत्री थी पनेर। माता का नाम राजकंवरी। तेजा जी की माता का नाम क्या था? राजकंवरी। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लन सिंगारी। लिलोन तो घास है, लिल्लन घोड़ी का नाम है। लिल्लन लिलोन जो है ना उस साइड में, जैसलमेर साइड घास। मेला भाद्र शुक्ल, मेला कब? भाद्र शुक्ल दशमी, यानी तेजा दशमी बोला गया। तेजा दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भरता है। तेजा जी का मंदिर जो है वो चौकिया चबूतरो तेजा जी को मंदिर है। घोड़ला क्या है? घोड़ला पुजारी। पुजारी कैसा है? सांप काटे व्यक्ति ने जहर निकाल दे मुंह, वो घोड़ला यानी पुजारी, ठीक है। तेजा जी के उपनाम नागों के देवता, सापाना बह है नागों का देवता। लिखता जाइए शॉर्ट में थारे कल्चर सावन लाग रही है। गोरक्षक, गोरक्षक तो है ही। गोरक्षक देवता ऐसे प्रश्न नहीं पूछे कि गोरक्षक आपने कई लोग देवता है। गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। वचन पुरुष है धोल्यावीर, धोल्या गोत्र से थे तो इनापा के इसका धोल्यावीर होती है। याद रखिए। कृषि उपकारक देवता, ये भी ध्यान रखना भाई, कृषि उपकारक देवता। क्योंकि जब खेती कर जा किसान पहले तेजा जी को ही गीत गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कुंवर तेजा रे लग तोड़ो गाजो सावन। अब गाजो 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 ध्यान करें। काला वाला का देवता, ये भी ध्यान रखना। अब नाम क्यों है क्या है आपने सब सीख रखे हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो डिटेल नहीं बता रहा हूं। ये मत कहना कि सर समझ गए नहीं आए तो ये कमेंट करना है सर क्या गजब समझाया हुआ सर क्या आपको ये करें, ठीक है। देखो तेजा जी के स्थान कौन कौन से? एक तो मांडलियावास है, ये कहां पड़ता है? मांडलियावास अजमेर। या तेजा जी ने लाछा गाय की जो गायों की गुजरी है, लाछा गुजरी जो है उसकी गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाते हुए बचाया था, तो ये स्थान भी फेमस है, ये ध्यान रखना। एक पनेर, पनेर भी तेजा जी से संबंधित एक स्थान है, ठीक है। तेजा जी पूजा होती है या माली जाति द्वारा। एक सेंद्रिया, ये भी ध्यान रखना, यहां नाग ने इन्हें डसा था। तेजा जी को कहां डसा गया था? सेंद्रिया, सेंद्रिया तेजा जी को। सुरसुरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां तेजा जी का निधन हुआ था, सांप ने वहां डसा है, निधन यहां हुआ है सुरसुरा, सुरसुरा। ब्यावर, ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर, यहां तेजा चौक स्थित है। भावता, भावता कहां है? अजमेर। या सांप काटे व्यक्ति का इलाज गोमूत्र से किया जाता है, भावता कहां है? अजमेर। तेजा जी का स्थान है, ध्यान रखियो। बासी बुगारी, ये देखो कहां है? बूंदी के अंदर, जहां ये क्रमस्थली मानी गई है तेजा जी, तो ये भी ध्यान रखना बासी, ठीक है। नेक्स्ट देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज का जन्म कब हुआ है? 1243 ईस्वी। स्थान कहां है इनका? आसिंद। सर आसिंद कहां है? आसिंद टाबरो भीलवाड़ा। देवनारायण जी महाराज आसिंद भीलवाड़ा। इनका लालन पालन जो हुआ था वो देवास एमपी के अंदर हुआ था। बगड़ावत वंश के नागवंशी गुजर थे ये देवनारायण जी, बगड़ावत के उत्तर से थे। पिता सवाई भोज, पिता सवाई भोज भी पूछ गए, कोई जरूरी को नहीं, माता पिता का नाम भी पूछ गए। शेडू खटाणी, माता का नाम शेडू खटाणी। पत्नी का नाम, हर जगह पत्नी गलत करती होगी सब जगह, पत्नी का नाम है पिंपल दे, पिंपल दे। सर कौन है? धार एमपी की जयसिंह की पुत्री थी। बचपन का नाम उदेसी। घोड़ी, घोड़ी को नाम है लीला। देवनारायण जी महाराज का प्रतीक चिन्ह है कुंडली वालों साहब, कुंडली वालों साहब, मुंह वाला तेजा जी। मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी, अभी गए इनका जो मोदी आया था अभी मेला हुआ था देवनारायण जी महाराज का भाद्र शुक्ल। तो इन्हें भी हम क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता या विष्णु के अवतार, उपनाम। गोरक्षक तो है या विष्णु के अवतार, गोरक्षक तो देखो सारे देवता, आयुर्वेद के देवता भी कह इसका। देवनारायण जी के मंदिर में 2 ईंटों की और नीम की पत्तियों की को पूजा है। देवनारायण जी फड़ एकमात्र है जो 1992 में 2 रुपए की डाक, देवनारायण एकमात्र फड़ थी देवनारायण जी जिन पर 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी, बाद में उस पर 5 रुपए की कर दी थी 2011 के अंदर, याद रहे जी। अब देवनारायण जी का मुख्य मुख्य स्थान, आराध्य स्थान कौन सा? देवमाली। सर कहां पड़ता है? ब्यावर। ब्यावर कहां है सर? अजमेर। देवमाली, ब्यावर, अजमेर, वहां देवनारायण जी का निधन हुआ तो ये स्थान है। देवधाम, ये जोधपुर या टोंक, देवधाम कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। देवधाम, देवनारायण जी का देवधाम। देव जी की डूंगरी, ये कहां पड़ती है? चित्तौड़गढ़ के लिए। मंदिर का निर्माण कहते हैं कि राणा सांगा ने करवाया था, ऐसा उल्लेख आता है। देवमाल्या, ये कहां है? आसिन, आसिन काम भीलवाड़ा। देवमाली, ब्यावर, देवमाल्या, आसिन, थोड़ा सा ध्यान रखते हो। देवनारायण जी की पूजा राजस्थान में, गुजरात में भी होती है, दोनों ही ध्यान रखना। नेक्स्ट वीर फत्ता जी, तो इनका जन्म जो है, इनका जो मंदिर है वो सांगू जालोर के अंदर है। ये भी गाय रक्षक ही माने जाते हैं। बात लाइट गई है, रिकॉर्ड रोकना पड़ोगे हैं? भूरिया बाबा गौतमेश्वर। नेक्स्ट भूरिया बाबा, भूरिया बाबा गौतमेश्वर कहां? अरनोद प्रतापगढ़। पहले बता चुका साइड मीणा पढ़ाया भी थे। अरनोद प्रतापगढ़। मुख्य देवता किनके हैं? भूरिया बाबा मीणा के, याद रहे जैसे नॉर्मल बात है। पंद्राज जी, इनका मंदिर है पंद्रासर जैसलमेर। इनका मंदिर कहां है? जैसलमेर की, गायों की रक्षा करते अपने प्रांत, ठीक है। केसरियानाथ जी, ये कहां है? धुलेव, उदयपुर। केसरियानाथ जी, काला जी, नाम सुने होंगे भाई, ये भील इस पर चढ़ी केसर का खीर खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट है आलम जी, इनका मंदिर है आलम जी बाड़मेर। मैन है की नहीं देखना तो पंचपीर प्लस तेजा जी और एक देवनारायण जी, अच्छा याद कर लियो। देव बाबा, देव बाबा का नगला जहाज भरतपुर। देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज भरतपुर।
देव बाबा नगला जहाज भरतपुर, ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सक कैसका ग्वालों देवता या पशु। इनका मेला कब? भाद्रपद चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद चैत्र शुक्ल चतुर्दशी ग्वालों को भोजन करवाने पर खुश होते हैं। क्या बात है। हरि राम जी ने जो कोई धावे मारा दुखड़ा कट जावे, मूर्धर मारो देश झोरड़ो गांव जठे, झोरड़ो गांव होंगो नागौर, मूर्धर मारो देश झोरड़ो गांव जठे। हरि राम जी के मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। ये ध्यान रखना। मेला भाद्रपद चैत्र शुक्ल 25 सांप की बाम्बी। थोड़ा सा जुझार जी महाराज का मंदिर है, इमलो है सीकर, यहाँ है सीकर के अंदर जुझार जी मंदिर। कहाँ है? सीकर में। इन्होंने भी गायों की रक्षा करते हुए प्राण दिए थे। ठीक है। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां होती है, जिनमें 3 भाइयों की और 2 दूल्हा दुल्हन होती है। इस तरीके का मेला रामनवमी को भरता है इनका। चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी याद रखना। बिगाजी महाराज रेडी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर मंदिर। कहाँ है इनका? बीकानेर। गायों की रक्षा करते इन्होंने प्राण दिया। आराध्य देव जाखड़ समाज जो है वो इन्हें मानता है। ठीक है। जाटों की गोत्र है जाखड़ समाज। ठीक है। मेला 14 अक्टूबर। ठीक है। इलोजी महाराज की जय। छेड़छाड़ का देवता, छेड़छाड़ देवता। गूगल पर फोटो भी देख लीजिए। अच्छे वर वधु भी मानते, दोनों खातिर पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति जो है नग्न मूर्ति आदम कदी, ये होली के होने वाले पति माने जाते हैं। इस तरीके का उल्लेख आता है। संतानहीन स्त्री इनकी पूजा करती है। कौन? इलोजी महाराज। ठीक है। आगे चलो। कल्लाजी राठौड़ जन्म 1544 ईस्वी। यूनिस मेल का युद्ध चल रहा है क्या? 1544। स्थान है सामी भाना नागौर। ये कहां से थे? नागौर से। इनके उपनाम ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे वाले हैं, जिनका कई बार जिक्र हो चुका है। 4 हाथों वाले देवता है ये। शेषनाग का अवतार माना जाए। ठीक है। बाल ब्रह्मचारी कह सकते हैं, योगी सन्यासी भी इन्हें कह सकते हैं। और इनका मेला जो है ये वीर योद्धा की बड़ी चित्तौड़ के तीसरे शाखा अकबर बुखारिया आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है। कल्लाजी का निधन चित्तौड़ के कौन सा? तीसरा शाखा, अंतिम शाखा। अकबर से लड़ते हुए कल्लाजी की पीठ कहां है? रुनेला चित्तौड़। इनकी क्या है? पीठ। वो भी थोड़ा सा साम बिच्छू भूत प्रेत इनका इलाज होता है इनके यहाँ रहते। ठीक है। मल्लीनाथ जी महाराज की जय। 1358 ईस्वी जन्म, 1358 ईस्वी। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? जन्म स्थान कहाँ है? तिलवाड़ा। वेरी जी तिलवाड़ा ही जिंदा बाड़मेर। पिता सकला जी या तोड़ा जी भी कह सकते हैं, सकला जी। पत्नी रूपा दे। वाह, लाइट आगे गई। गुरु उगम सिंह। मल्लीनाथ जी बात तो जानो ही हो फिर। मल्लीनाथ जी अपने भतीजे रावचूड़ा कौन? मंडोर दिलाने में इनका सहयोग किया था। उन्हीं के समकालीन है, उन्हीं की फैमिली के सदस्य। इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। ये ध्यान रखना। 1339 में इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। किसने चलाया? मल्लीनाथ जी। इन्होंने निजामुद्दीन और फिरोज तुगलक को हराया था। ये ध्यान रखना। निजामुद्दीन फिरोज तुगलक। और बाड़मेर का मालानी भी इन्हीं के नाम पे जाना जाता है। ठीक है। कुंडा पंथ हो गया, मेलो हो गया, पशु मेला इनका बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है? चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी वाला, थार पार कर गाया कर। सबसे प्राचीन, सबसे आय वाला तो तेजा जी प्राचीन ही है। नेक्स्ट, तल्लीनाथ जी राठौड़। जन्म है शेरगढ़ जोधपुर। इनके बचपन का नाम था गंगदेव। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी तो अलग अलग। गुरु का नाम है जालंधर नाथ। इनका ओरण, ये रावचूड़ा के भाई थे। ओरण जो है तल्लीनाथ जी धार्मिक हरोग स्थान में ओरण बोला करनी माता को ओरण है। और भी बहुत सी लोग देवी ओरण बैठा लो। मंदिर है पंचोटा जालोर हो गया। चलो दोस्तों, जहरीला जानवर काटने पर इलाज है अलर्जी लोग देवता। इतो ही लोग देवता टाइम था ना रिपीट करता लगे, इतो ही बता दियो। नेक्स्ट